दोस्तों नमस्कार। ज्ञान तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं ज्ञान प्रकाश तिवारी आपका अपने चैनल पर पुनः एक बर्निंग टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। और पिछली बार आपने वीडियो को पसंद किया, उसके लिए धन्यवाद। मैं ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता रहूँगा। मैं इतना बड़ा तो जानकार नहीं हूँ कि यूट्यूब पर कैसे अच्छी वीडियो बनाई जाए, कैसे साफ रखा जाए, लेकिन जितनी मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छी से अच्छी और उम्दा किस्म की सूचना दे पाऊँ, यह मेरी कोशिश हमेशा रहती है। आप जानते हैं कि ये चैनल मैंने अभी नया बनाया है और इस चैनल पर मैं धर्म से संबंधित और भी शास्त्रों से संबंधित जानकारी है जो भी मेरे पास उससे संबंधित रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उन सब का उपयोग करके मैं आपके पास सारी जानकारी लेकर आता हूँ। तो इस समय का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्वलंत मुद्दा आप लोग जानते ही हैं कि अयोध्या में श्री राम जन्म भूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। श्री राम लला काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद, काफ़ी प्रतीक्षा के बाद आने वाली 22 जनवरी 2024 को नए मंदिर में गर्भगृह में स्थापित होने जा रहे हैं। यह संपूर्ण विश्व के श्री राम के जितने भी भक्त हैं उन सब के लिए एक अपार खुशी का दिन है। पूरे विश्व की निगाहें इसी पर हैं। रामलला की मूर्ति का चयन भी कर लिया गया है। मंदिर को अंतिम रूप देने के लिए दिन रात काम चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री, और संपूर्ण देश से लाखों की संख्या में विशिष्ट अतिथि भी आ रही हैं। देश से तो विशिष्ट अतिथि आ ही रहे हैं, विदेशों से भी अतिथियों को आमंत्रण पत्र पहुंचाया गया है हमारे देश के शीर्ष पदस्थ श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद संपूर्ण विश्व के श्रद्धालु भक्त श्री राम मंदिर का दर्शन करेंगे और रामलला के दर्शन भी उन्हें प्राप्त होंगे। तो बात राम मंदिर की जब आती है तो राम मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। बड़े ही विवादों से निकलने के बाद आज हम रामलला को मंदिर में देख पा रहे हैं। दोस्तों, मंदिर यूं ही नहीं बन गया। मंदिर से जुड़े विवाद का जो प्रारंभ हुआ था वो साल 1528 ईस्वी में हुआ था, जब बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। बाबरी मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट के तत्कालीन कमांडर मीर बाकी ने करवाया था। मीर बाकी ने ही इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा था, क्योंकि उस समय हमारे देश में मुगल सत्ता काबिज थी और तत्कालीन मुगल सम्राट बाबर थे। सिलसिला चलता रहा। बाबरी मस्जिद के निर्माण के बाद अयोध्या के महंत श्री रघुवर दास ने फैजाबाद की अदालत में बाबरी मस्जिद से लगे हुए मंदिर के निर्माण की इजाज़त के लिए एक अपील दायर की और वहीं से राम मंदिर के आंदोलन की नींव पड़ी। यह साल था सन 1885 का। तत्पश्चात
समय चलता रहा और जैसा कि न्यायालय में मुकदमे काफ़ी दिनों तक चलते हैं, लगभग 64 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद विवादित ढांचे के बाहर जो केंद्रीय गुंबद था उसमें एक रामलला की मूर्ति प्रकट हुई। तत्कालीन समाचार पत्रों ने भी इस घटना को बड़ी गर्मजोशी के साथ छापा और यह रामलला का प्रकाट्य बड़ी चर्चा का विषय बना रहा। इसके बाद उस स्थान पर लोग पूजा करने लगे। साल 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद कोर्ट में मुकदमा दायर करके पूजा के अधिकार की मांग भी की। इसी केस के बाद हिंदुओं को मंदिर में पूजा अर्चना करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। 1950 में ही महंत रामचंद्र दास ने पूजा और मूर्तियों को रखने के लिए फैजाबाद कोर्ट में मुकदमा दायर किया। परमहंस के इस कदम ने राम मंदिर को एक अलग ही दिशा दी। राम मंदिर आंदोलन तेजी से आगे बढ़ने लगा। साल 1959 विवादित स्थल पर मुकदमा निर्मोही अखाड़ा ने कब्जे के लिए दायर किया और उसी के साथ ही वक्फ बोर्ड ने भी साल 1981 में कब्जे को लेकर मुकदमा दायर कर दिया। सिलसिला चलता रहा। साल 1986 में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति गुंबद के अंदर मिली। स्थानीय अदालत ने स्थल को हिंदुओं की पूजा के लिए खोलने का आदेश भी दे दिया। साल 1989 में 14 अगस्त 1989 ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। जैसा चल रहा है वैसा चलने के लिए तत्कालीन जज महोदय ने फैसला दिया। साल 1992 जो कि बाबरी विध्वंस का साल माना जाता है, 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे को ढा दिया गया। इसके बाद राम मंदिर के आंदोलन ने और भी गति पकड़ी। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। साल 2002 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू की। मुकदमा 8 साल चलने के बाद साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। 30 सितंबर 2010 को हाई कोर्ट ने विवादित स्थल को 3 बराबर हिस्सों में सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला में बांटने का फैसला सुनाया। हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। 9 मई 2011 सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 बराबर हिस्सों में बांटने के फैसले पर रोक लगा दी। समय यूं ही चलता रहा। आंदोलन ने और रफ्तार पकड़ी। 8 फरवरी 2018 सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपीलों पर सुनवाई शुरू की और राम मंदिर के संबंध में संवैधानिक पीठ का गठन साल 2019 में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय संविधान पीठ का भी गठन किया और साल 2019 6 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर प्रतिदिन सुनवाई होने लगी और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला साल 2019 9 नवंबर साल 2019 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मुहैया कराने का आदेश दिया गया। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के मार्ग को प्रशस्त कर दिया और आज राम मंदिर आपके सामने बनने के लिए उद्घाटन के लिए आगामी 22 जनवरी को तैयार है और प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात संपूर्ण विश्व के श्रद्धालु उस मंदिर में
विराजमान अपने रामलला का दर्शन करेंगे। आइए अपने भव्य मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। मंदिर का प्रांगण जो है 107 एकड़ में फैला हुआ है और जो मुख्य मंदिर का एरिया है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, वो 2.77 एकड़ में फैला हुआ है। इतनी ज़मीन में मुख्य मंदिर का क्षेत्रफल है। आपके मंदिर की ऊंचाई 161 फीट ऊंची है और मंदिर की चौड़ाई 235 फीट है। मंदिर में टोटल 3 फ्लोर हैं और मंदिर की जो लंबाई है 360 फीट। इसमें फर्स्ट फ्लोर में 132 खंभे लगे हुए हैं और सेकंड फ्लोर में टोटल 74 खंभे हैं। ग्राउंड फ्लोर में टोटल खंभों की संख्या 160 है और एक फ्लोर की ऊंचाई लगभग 20 फीट है। राम मंदिर का निर्माण 4 चरणों में पूरा हुआ। 2021 में अक्टूबर में नींव का काम पूरा हुआ। दूसरे चरण में 2022 में पत्थर लगाने का काम पूरा किया गया। 2023 में ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा हुआ और 2024 में जनवरी में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की घोषणा हो गई। थोड़ा गर्भगृह के बारे में अगर हम देखें तो यह गर्भगृह 20 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा, एक साथ 1000 श्रद्धालु इसमें खड़े हो सकते हैं। गर्भगृह के पास का परकोटा 3 तरफ खुलेगा। मंदिर में आने के लिए 2 गेट हैं। मंदिर के आसपास का करीब 3 किलोमीटर का एरिया रेड जोन कहलाएगा। मंदिर से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की दूरी मात्र 1.3 किलोमीटर है। मंदिर से महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की दूरी 10 किलोमीटर है। और मैं अपने कुछ मंदिर से संबंधित तस्वीरों को वीडियो में डाल रहा हूँ, आप उनको भी देखें। तो अगर हम देखें तो मंदिर जो भव्य आज बन रहा है उसके पीछे बहुत ही संघर्ष लगा है। कई कार सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति भी मंदिर रूपी यज्ञ में दे दी। यह विवाद 451 वर्ष पहले शुरू हुआ। इसके फैसले को आने में टोटल 2006 साल लगे। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इसका ऐतिहासिक फैसला सुनाया और 40 दिन तक प्रतिदिन सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हुई और फैसले में 2.77 एकड़ विवादित भूमि राम मंदिर को दे दी गई और मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ भूमि अलग से दे दी गई। तो ये था आपके राम मंदिर का इतिहास और मैं ज्ञान तिवारी इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राम मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी, यह मुझे कमेंट्स में अवश्य बताएं और अगर आपको मेरा चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो उसे लाइक करें। हालांकि आज सूचना क्रांति का युग है, आपके पास सूचनाएं आपके जेब में ही उपलब्ध हैं, परंतु एक जगह एक वीडियो के माध्यम से किसी व्यक्ति के द्वारा किसी शीर्षक पर क्रमबद्ध सुनना अलग ही आनंद होता है इन चीज़ों का। मेरा जितना ज्ञान था मैंने मंदिर के बारे में आपको बताया। वीडियो कैसा लगा यह कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।